नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। अगले 8 मिनट आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। तो तेल का खेल आपको समझाने की कोशिश करता हूं। बड़ा दिलचस्प सच्चा उदाहरण है। अभी आपने सुना होगा कि भारत के पारादीप के बंदरगाह पर रूस का एक तेल टैंकर आया। 1 मिलियन बैरल के आसपास उसमें तेल था और भारत को बड़ी राहत मिली। इसको बड़ी खबर के रूप में माना गया। अब देखिए खेल इस टैंकर का। इस टैंकर का नाम है ओड्यून। स्यूजमैक्स कंपनी का यह टैंकर है। 1 मिलियन बैरल तेल लेकर ये रूस से निकला, रूस के बंदरगाह से निकला फरवरी के पहले हफ्ते में निकला। तो तब इस पर जो तेल लदा था उसकी कीमत कुल मिलाकर $40 मिलियन थी। 8 दिन ये बाल्टिक सागर में रहा और फिर ये आगे कुछ पहुंचा तो इसकी कीमत हो गई $42 मिलियन। यानी तेल के दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कुछ बढ़ गए थे। इसके बाद क्या होता है कि ये श्रीलंका पहुंचता है और श्रीलंका पहुंचता है तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो तेल की कीमत है $100 प्रति बैरल हो जाती है और श्रीलंका पहुंचते पहुंचते $75 मिलियन इस जहाज में जो तेल लगा है उसकी कीमत $75 मिलियन हो जाती है। यानी फरवरी फर्स्ट वीक में $40 मिलियन वाला टैंकर करीब करीब 20 दिन बाद $75 मिलियन में तब्दील हो चुका था। 5 या 6 मार्च को ये पारादीप बंदरगाह पहुंचता है। तब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमत $90 के आसपास रहती है। लेकिन इसके बावजूद ये जो टैंकर है, इसका जो तेल लदा है, उसकी कीमत $65 मिलियन होती है। यानी जो ओरिजिनली चला था उसके मुकाबले में 60% ज्यादा। तो अब इस छोटे से उदाहरण से आप समझ गए होंगे कि तेल का खेल कितना बड़ा चलता है और ऐसे सैकड़ों टैंकर रोज गुजरते हैं। यही वजह है कि अमेरिका ने ईरान के खराक या खरड़ जो द्वीप है, आइलैंड है, उस पर हमला किया, क्योंकि इस द्वीप से 90% तेल ईरान अपना निर्यात करता है। लड़ाई शुरू हुई 28 फरवरी को। माना जाता है 28 फरवरी से लेकर 10 मार्च के बीच 12 मिलियन बैरल तेल इसने चीन को भेजा था। ईरान ने इसी बंदरगाह से, इसी द्वीप से। और हर साल $7.5 लाख करोड़ ईरान तेल बेचकर कमाता है। इसीलिए ट्रंप ने निशाने पर लिया, इसमें मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को निशाने पर लिया गया। कहा गया कि तेल के प्रतिष्ठानों को जानबूझकर निशाने पर अभी हम नहीं ले रहे, हालांकि हम इसकी क्षमता रखते हैं ताकि ईरान लाइन पर आ जाए। उधर ईरान ने कहा कि साहब, हमारे मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट पर आपने हमले किए, लेकिन हमारा जो मिलिट्री डिफेंस सिस्टम है, तंत्र है, 1 घंटे के लिए गड़बड़ाया था, 1 घंटे के बाद सही हो गया था और अब आप लोगों की खैर नहीं। खाड़ी देशों में जो भी तेल प्रतिष्ठान है जो अमेरिका से जुड़े हुए हैं, अमेरिका के व्यापारी हैं या उनका बिजनेस इंटरेस्ट है या उन्होंने उसमें निवेश कर रखा है, उस पर हमले कर सकता है ईरान। ये धमकी दी गई है। इसका क्या असर पड़ेगा वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। सऊदी अरब का जो एयरपोर्ट है उस पर अमेरिका के 4 बड़े वाले जहाज खड़े थे, टैंकर जहाज जो हवा में तेल ईंधन सप्लाई करने का काम करते हैं। ईरान की मिसाइल गिरती है, ये 4 हवाई जहाज बुरी तरह से प्रभावित होते हैं। इससे पहले एक ऐसे हवाई जहाज को ईरान गिरा चुका है जिसको अमेरिका भी मान चुका है। 6 लोगों की उसमें मौत हो चुकी है। कुवैत
अमेरिका के 3 फाइटर जहाज गिरा चुका है, ऐसा अमेरिका का दावा है। कुल मिलाकर अधिकृत रूप में अमेरिका के 13 सैनिकों की मौत अब तक हो चुकी है। लेबनान में जो स्वास्थ्य हेल्थ डिपार्टमेंट के हॉस्पिटल पर हमला इजराइल करता है, इजराइल के हमले में 12 लोग मारे जाते हैं। ट्रंप या तो बदहवास हो चुके हैं या वो ईरान को उकसा रहे हैं कुछ भारी गलती करने के लिए। अब 5000 मरीन, कुछ लोग कह रहे हैं 2500 मरीन तो अकेले जापान से आएंगे। ये मरीन वो हैं, सैनिक वो हैं, सेलर वो हैं जो फुट ऑन ग्राउंड वाला बात है, जो सबसे पहले पहुंचते हैं, रेस्क्यू करते हैं, लैंड ग्रैब करते हैं, जमीन पर कब्जा करते हैं, संस्थाओं पर कब्जा करते हैं, अपने लोगों को सुरक्षित रखते हैं और फिर दुश्मन पर हमला करते हैं। तो ऐसे 5000 मरीन्स 3 जगह से भेजे जा रहे हैं खाड़ी की तरफ, ट्रंप की तरफ से। अभी तक ट्रंप ने इससे ज्यादा नहीं कहा है, लेकिन 3 जगह से ये भेजे जा रहे हैं, जापान वगैरह से। तो इनको पहुंचने में, सेटअप करने में करीब करीब 7 से 10 दिन लगेंगे पहुंचने में, फिर कम से कम 3-4 दिन इनको सेटअप करने में। यानी अगर ट्रंप का इरादा युद्ध लंबा खींचने का है तो 15 दिन तो इन्हीं में लग जाएगा, फिर 10 दिन कम से कम जो भी पहला हमला करेंगे उसमें लग जाएगा, तो 25 दिन लग जाएंगे। ये ट्रंप उकसाने में लगा हुआ है। इस बीच मेलोनी, जो इटली की प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने इरबिल, इराक से अपनी सेना को वापस बुला लिया है। जर्मनी ने कहा है कि वो ट्रंप के साथ युद्ध में भाग नहीं लेगा। जेडी वांस, जो उपराष्ट्रपति हैं, वो नाराज बताए जाते हैं, वो कहीं सामने नहीं आ रहे हैं। नेतन्याहू का बेटा पिछले 5 दिन से ट्वीट तक नहीं कर रहा है, तो लोग हैरानी व्यक्त कर रहे हैं कि नेतन्याहू का बेटा ट्वीट क्यों नहीं कर रहा है। पिता का भी पता नहीं है, कुछ लोग कह रहे हैं घायल है, पता नहीं, अलग अलग तरह की खबरें आ रही है नेतन्याहू के बारे में। अभी उनको दिखाई दिए थे, कुछ लोगों ने कहा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। अभी मैं एक जगह जियो हॉटस्टार पर मैं देख रहा था, कैप्चर नाम की सीरीज, उसमें भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत इस्तेमाल किया गया है। अगर ईरान अब हमले कर देता है तेल प्रतिष्ठानों पर, या खरक के तेल प्रतिष्ठानों पर अमेरिका हमले कर देता है और नष्ट करता है, तो पर्यावरण को भारी नुकसान होगा। ये तेल के जो कुओं में जब आग लगती है तो उनको बुझने में 3-3, 6-6 महीने लग जाते हैं। कुवैत के तेल कुओं पर जब इराक ने बम बरसाए थे तो 1 साल लग गया था उनको दोबारा शुरू करने में। तो आप समझ सकते हैं कि दुनिया को कितना घाटा उठाना पड़ सकता है। खुफिया रिपोर्ट कह रही है कि अगर ट्रंप ये सोचते हैं कि बूट ऑन ग्राउंड करें, यानी ईरान में अपने फौजियों को जमीन पर उतार दें, तो उसे कम से कम 1.5 से 2 लाख सैनिक उतारने पड़ेंगे। 2 साल ईरान पर कब्जा करने में कम से कम लगेंगे, और इस दौरान 15 से 20 हजार अमेरिकी सैनिकों की मौत हो चुकी होगी, ये कहा जा रहा है। चलिए, शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आप मेंबरशिप ड्राइव में भी जा सकते हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।